रचना ने बायोलॉजी में मुझसे पढ़ाई करके 100 में से 100 मार्क्स स्कोर किए और ये सिर्फ लक नहीं था। मुझसे पढ़ाई करके हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी में 90 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 30 डे की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिसे अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आप बायोलॉजी में टॉप मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर हम 30 डेज के प्लान की बात करें तो बायोलॉजी में टोटल 13 चैप्टर्स हैं, उसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हार्ड, मीडियम, इजी। आप किसी भी पार्ट से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। मेरी सजेशन ये है, अगर आपको सारे चैप्टर ऑलरेडी आते हैं तो आप पहले हार्ड, फिर मीडियम, फिर इजी कर सकते हो। और अगर आप अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो आप पहले इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड चैप्टर्स कर सकते हो। हार्ड में मैंने मोस्टली वो चैप्टर्स इंक्लूड किए जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो आप एक चैप्टर ना 3 दिन में कवर कर सकते हो। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा जो मार्क्स परसेंटेज है वो इसी पोर्शन का है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 3 into 4 12 डेज में आप ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में मीडियम की बात करूंगा। इसमें भी मैंने 4 चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हर एक चैप्टर आप क्या कर सकते हो, 2-2 दिन में कवर कर सकते हो। 4 चैप्टर है तो आप 8 डेज में कवर कर सकते हो। और उसके बाद अगर मैं इजी चैप्टर्स की बात करूं, काफी ये इजी चैप्टर्स है, तो एक चैप्टर आप एक दिन में कवर कर सकते हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक दिन में, माइक्रोस, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। तो एक दिन में आप 5 चैप्टर कवर कर सकते हो। तो 5 दिन में आप पूरा ये सेक्शन कवर कर सकते हो। तो ओवरऑल 25 डेज हो जाएंगे। और नेक्स्ट 5 डेज में आपको रिवीजन प्लस सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको हर एक चैप्टर पढ़ना है। साथ में बायोलॉजी के लिए मैंने फ्री नोट्स प्रोवाइड किए हैं, ये मेरी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये शॉर्ट नोट्स हैं जिसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कवर किया है। ये नोट्स डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। ये आपको चैप्टर कंप्लीट करने में काफी हेल्प करेंगे। और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरा ये नया चैनल फॉलो कर सकते हो, सौरभ रैना नीट। इसमें मैं अभी क्लास 11th बायोलॉजी के रिवीजन वीडियोस डाल रहा हूं और भी मैं लेटेस्ट वीडियो लाऊंगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी। मैंने रिवीजन वीडियोस बनाए हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इन वीडियोस में ना हर एक चैप्टर ना 30 से 35 मिनट्स में कवर किया और मैंने सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के पॉइंट्स कवर किए हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है। तो जितने भी सारी डायग्राम है, एग्जाम्पल है, ग्राफ है, एक्सपेरिमेंट है, इन वीडियोस में मिल जाएगा। 30 से 35 मिनट्स में आप पूरा चैप्टर इजीली कवर कर सकते हो। तो ये चैप्टर आप एनसीईआरटी के साथ पढ़ सकते हो, नहीं तो जो मेरे नोट्स है ना, आप उसका प्रिंट आउट ले लो और ये चैप्टर आप उसके साथ पढ़ सकते हो। कोई भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइड पे आप नोट्स पे लिख सकते हो। ऐसे आप जल्दी हर एक चैप्टर कवर कर सकते हो। एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद आपको उस चैप्टर के डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है, अगर आप अच्छी डायग्राम बनाते हो तो ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। और 2 तरह के क्वेश्चन ना डायग्राम वाले पूछे जाते हैं। सबसे पहले ड्रॉ एंड लेबल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी। आपको सेक्शनल व्यू ड्रॉ करना है तो आपको डायग्राम का आउटलाइन सही से ड्रॉ करना है, प्रॉपर लेबलिंग करनी है और नीट डायग्राम ड्रॉ करनी है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सप्लेन डायग्राम टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई पार्ट आइडेंटिफाई करना होता है, लेबल करना होता है या एक्सप्लेन करना होता है। जैसे गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म दिया, आपको नेम बताना है पार्ट का जो एक्स, वाई एंड जी है। सो दैट्स व्हाई मैंने बायोलॉजी के लिए लास्ट 10 इयर्स में जितने भी पीवाईक्यू डायग्राम आए थे, इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसका वीडियो मैंने बनाया है। तो इन सारी डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद, डायग्राम प्रैक्टिस करने के बाद आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। मैंने लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू के वीडियो बनाए हैं और मैंने वही पीवाईक्यू इंक्लूड किए हैं जो मोस्टली क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आपको हर एक चैप्टर के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। काफी इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, सिमिलर पीवाईक्यू पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में स्पेशली क्या होता है, कभी कभी जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा डिफरेंट आता है, बट सिमिलर टाइप ऑफ पीवाईक्यू रिपीट होने के चांसेस होते हैं। और जो आपको आंसर लिखना है वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। और जो भी मैंने यहाँ पे आंसर लिखे हैं इन वीडियोस के, वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में है। इसके लिए आप सेपरेट नोटबुक लगा सकते हो, जिसमें आप हर एक चैप्टर के पीवाईक्यू लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार जब आपने पीवाईक्यू पढ़ लिया तो आपका चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मैंने एक प्रैक्टिस के लिए प्लेलिस्ट बनाया है जहां से आप बाकी चीजें भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपको 150 एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चन, पेडिग्री एनालिसिस, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम, एब्रीविएशन, साइंटिस्ट के नेम, न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट डिफरेंस, डेफिनेशन, हर एक चीज मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आप क्या कर सकते हो, जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसके 150 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो, एब्रीविएशन की। उस चैप्टर के आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हो। न्यूमेरिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है। स्टूडेंट्स को पेडिग्री एनालिसिस में प्रॉब्लम आता है तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, केस बेस्ड क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की। तो एग्जाम से पहले आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजों की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको इस सीक्वेंस में सारे
चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहले आप रिवीजन करोगे, डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद एमसीक्यू, पेडिग्री एनालिसिस, न्यूमेरिकल, बाकी सारी चीजें आप प्रैक्टिस करोगे। तो ऐसे आप सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो। तो 30 डे के प्लान की बात करेंगे। हार्ड चैप्टर आप 12 डेज में कवर करोगे, मीडियम चैप्टर 8 डेज में, इजी चैप्टर 5 डेज में। उसके बाद आप सारे चैप्टर एक साथ रिवाइज कर सकते हो 2 दिन लगा के मेरी रिवीजन वीडियो से। उसके बाद 3 दिन में आपको 3 सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने सैंपल पेपर अब तक खरीदा नहीं है तो आप एडुकार्ड का ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ऐसे आप 30 डेज में बायोलॉजी पूरा कवर भी कर सकते हो और सारे चैप्टर रिवाइज भी कर सकते हो। एंड में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको बायोलॉजी में 95 प्लस 100 मार्क्स चाहिए तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। लक से मार्क्स नहीं आते, हार्ड वर्क से आते हैं। तो नेक्स्ट 30 डेज को वेस्ट मत करना, उसे अच्छे से यूज करना। डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे।